मित्रों, घड़ी की सुई तब दोपहर के करीब 12:30 बजा रही थी। इस्लामाबाद की जिला अदालत के कैफेटेरिया में युवा वकील खालिद खान अपने साथी फवाद खान के साथ दोपहर के भोजन का इंतजार कर रहे थे। माहौल सामान्य था, लेकिन अचानक एक भयावह धमाके ने पूरे अदालत परिसर को हिला दिया। दीवारें कांप उठी और लोगों के होश उड़ गए। अल जजीरा से बातचीत में खालिद ने कहा कि उन्हें लगा मानो छत उनके सिर पर गिर जाएगी। वो दृश्य किसी भयावह सपने जैसा था, क्योंकि ये कोई साधारण धमाका नहीं, बल्कि एक आत्मघाती हमला था जिसने पाकिस्तान की राजधानी को दहला दिया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस हमले में कम से कम 12 लोगों की मौत हुई और 30 से ज्यादा घायल हुए, जिनमें से कई की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। आत्मघाती हमलावर ने अदालत परिसर के प्रवेश द्वार के ठीक सामने खुद को उड़ा लिया। लोग चीख रहे थे, घायल जमीन पर पड़े कराह रहे थे और हवा में सिर्फ धुएं, बारूद और खून की गंध तैर रही थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तुरंत इस हमले के पीछे भारत का हाथ बताया। कहा कि अफगानिस्तान से संचालित भारत समर्थित प्रॉक्सी नेटवर्क ने यह हमला किया है, लेकिन भारत ने इस आरोप को पूरी तरह से खारिज कर दिया और कहा कि पाकिस्तान अपने देश की राजनीतिक विफलताओं को छिपाने की कोशिश कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इस हमले के ठीक एक दिन पहले भारत की राजधानी नई दिल्ली में एक मेट्रो स्टेशन के पास कार बम विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई थी। अब दोनों देशों में फिर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस्लामाबाद पर तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान अपने संविधान में संशोधन के जरिए सत्ता पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है और इस असंतोष से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे आरोप लगा रहा है। उन्होंने इशारा किया कि पाकिस्तान की संसद में पेश किया गया 27वां संवैधानिक संशोधन देश की न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिश है, क्योंकि इस संशोधन में सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को आपराधिक मामलों से छूट देने और एक समानांतर संघीय अदालत बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे सुप्रीम कोर्ट की शक्ति घट सकती है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के वकील, जज, सामाजिक कार्यकर्ता और विपक्षी दल इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। इसी माहौल में जब इस्लामाबाद की जिला अदालत के कैफेटेरिया में यह हमला हुआ, तो वो जगह वकीलों, जजों, फरियादियों और कर्मचारियों से खचाखच भरी थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि धमाका इतना शक्तिशाली था कि अदालत की खिड़कियां चकनाचूर हो गईं। कई लोग वहीं मौके पर मारे गए। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में देखा कि कारें जल रही थीं, धुआं आसमान में उठ रहा था और लोग घायलों को खींच कर बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। अफरा तफरी मच गई थी। हर कोई जान बचाने के लिए दौड़ रहा था, लेकिन अदालत के मुख्य द्वार पर इतनी भीड़ जमा हो गई कि लोग फंस गए। कोई बाहर नहीं निकल पा रहा था, कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। 52 वर्षीय वकील मोहम्मद शहजाद भट्टी ने कहा कि जब धमाका हुआ, वो कैफेटेरिया की ओर ही जा रहे थे। उन्होंने बताया कि वहां हाहाकार मच गया, लोगों में दहशत फैल गई और कई लोग जख्मी होकर गिर पड़े। हर तरफ लाशें और चीखें थीं, मानो कयामत उतर आई हो। खालिद खान ने कहा कि उस दिन अदालत के प्रवेश द्वार पर असामान्य रूप से कड़ी तलाशी ली जा रही थी। उन्हें लगा शायद कोई वीआईपी आने वाला है, पर किसी ने नहीं सोचा था कि वही जगह कुछ घंटों बाद मौत का मैदान बन जाएगी। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक-ए-तालिबान यानी टीटीपी ने ली है और इसके बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। देश के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुलकर चेतावनी दी कि अगर अफगानिस्तान की जमीन से पाकिस्तान पर हमले जारी रहे तो वे सीमा पार जाकर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने तालिबान सरकार पर सीधे आरोप लगाया कि वही इन आतंकियों को पनाह दे रही है। साथ ही उन्होंने भारत को भी चेताया कि पाकिस्तान पर किसी भी आतंकी गतिविधि का जवाब अब दिया जाएगा, जिससे दक्षिण एशिया में तनाव चरम पर पहुंच गया है। इस्लामाबाद के साथ साथ साउथ वजीरिस्तान के एक कैडेट कॉलेज पर भी हमला हुआ, जिससे देश की सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। राजधानी में सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। हर सरकारी दफ्तर, अदालत और संवेदनशील जगह पर सैनिक तैनात किए गए हैं। हालात गंभीर हैं और पाकिस्तान अब फिर से आतंक के साए में घिर गया है। इसी बीच खबर आई कि ईरान ने भी युद्ध की तैयारी तेज कर दी है। सुप्रीम लीडर आयातुल्लाह खामेनेई के देश ने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए 2000 मिसाइलें एक साथ दागने की योजना बनाई है। ये वही ईरान है जिसने पिछले जून में इजराइल के साथ 12 दिन की लड़ाई में रणनीतिक जीत हासिल की थी। उस समय ईरान ने 500 से अधिक मिसाइलें दागी और इजराइल की आयरन डोम रक्षा प्रणाली को झटका दिया। कई ठिकाने तबाह हुए। अब ईरान की मिसाइल फैक्ट्रियां दिन रात काम कर रही हैं। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के ईरान प्रोजेक्ट के प्रमुख अली वैज ने बताया कि ईरान अब चीन से 2000 टन सोडियम परक्लोरेट मंगा चुका है, जो सॉलिड फ्यूल मिसाइलों के लिए अहम सामग्री है। यानी तेहरान पूरी तैयारी में है कि किसी भी हमले का जवाब बिजली की गति से दे सके।
उधर लैटिन अमेरिका में भी तनाव बढ़ा है। वेनेजुएला ने अपनी सेना को पूर्ण युद्ध स्थिति में डाल दिया है। रक्षा मंत्री व्लादिमीर पाद्रिनो ने घोषणा की कि अमेरिका के किसी भी आक्रमण या मैंने सैन्य कदम का जवाब देने के लिए जमीन, आसमान और समुद्र तीनों मोर्चों पर सैनिक तैयार हैं। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस, मिलिशिया और नागरिक बलों को भी तैनात करने का आदेश दिया है, क्योंकि अमेरिकी विमानवाहक पोत जेराल्ड आर फोर्ड अब कैरिबियन सागर में पहुंच चुका है। इस विशाल युद्धपोत में 4000 नाविक और दर्जनों लड़ाकू विमान हैं। अमेरिका ने हाल ही के हफ्तों में पनामा, प्यूर्टो रिको, एल साल्वाडोर और त्रिनिदाद और टोबैगो जैसे देशों के पास अपने सैनिक बढ़ाए हैं। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ये सब नशे की तस्करी रोकने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है, लेकिन वेनेजुएला के आरोप है कि ये सब निकोलस मदुरो की सरकार को गिराने की साजिश है। प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी पारी शुरू होने के बाद से ही दोनों देशों के बीच तनातनी और बढ़ गई है। अमेरिकी हमलों ने बीते कुछ हफ्तों में कथित ड्रग तस्करों पर 19 बार हवाई हमला किया है, जिनमें करीब 75 लोगों की मौत हुई। अब चर्चा है कि अगला कदम स्थलीय आक्रमण हो सकता है, लेकिन खुद ट्रंप ने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का कहना है कि अगर अमेरिका ने वेनेजुएला पर सैनिक कार्रवाई की तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा। ब्रिटेन की संस्था यूगव के सर्वे में 47% अमेरिकी नागरिकों ने भी इस संभावित हमले का विरोध किया है, जबकि केवल 19% इसके पक्ष में हैं। इसी बीच वेनेजुएला की सेना ने मदुरो सरकार के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया है। कहा कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो हर गली, हर पहाड़ और हर जंगल में वे गेरिल्ला युद्ध छेड़ देंगे। लेकिन रिपोर्ट से पता चलता है कि देश के पास सैनिकों के लिए पर्याप्त भोजन और संसाधन नहीं है, इसलिए सरकार अब अर्धसैनिक और नागरिक बलों को भी तैयार कर रही है, ताकि किसी संभावित अमेरिकी आक्रमण का लंबे समय तक प्रतिरोध किया जा सके। इन सब घटनाओं ने दुनिया को एक बार फिर तीसरे विश्व युद्ध की आहट का एहसास करा दिया है। दक्षिण एशिया में पाकिस्तान, भारत, अफगान तनाव, मध्य पूर्व में ईरान, इजराइल का बारूद और लैटिन अमेरिका में अमेरिका और वेनेजुएला की तनातनी, सब कुछ एक साथ जलते अंगारों की तरह सुलग रहा है और दुनिया भर के नेता एक दूसरे को चेतावनियां दे रहे हैं। अल्लाह अकबर की गूंज और मिसाइलों की गर्जना के बीच अब दुनिया एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है, जहां हर देश अपनी ताकत दिखाने में जुटा है। लेकिन असल सवाल यह है कि इन विस्फोटों, हमलों और धमकियों के बीच आम इंसान कहां जाएगा। इस्लामाबाद के उस कैफेटेरिया की राख में जो दर्द छिपा है, वो अब दुनिया के हर कोने में गूंज रहा है। प्रिय दर्शक, ये सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि हमारे समय की एक चेतावनी है। इंसानियत फिर से अपने सबसे कठिन इम्तिहान से गुजर रही है।